बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एक बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त सी वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे आपने होममेड टोनर किस तरीके से बनाना है। आज हम आपको बहुत ही ज़बरदस्त सी रेमेडी देंगे एक होममेड टोनर की, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपकी स्किन के लिए टोनर कितना ज़रूरी होता है। जिस तरह हम क्लिनजिंग वगैरह करते हैं अपनी स्किन को नीट एंड क्लीन रखने के लिए, तो इसी तरह टोनर भी हमारी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। वो हमारे पोर्स को बहुत ज़्यादा क्लोज करता है, जो हमारे लार्ज पोर्स हो जाते हैं, जो स्किन पे बहुत ही अजीब से लग रहे होते हैं और जो पिंपल का सबब बनते हैं। तो इसलिए हमें टोनर को लाजमी यूज़ करना चाहिए। और अगर होममेड टोनर हो, बहुत ही कम पैसों में आपका होममेड टोनर रेडी हो जाता है। आज इस रेमेडी में आपको कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए वो आगे चल के हम आपको वीडियो में बताते हैं। लेकिन पहले इस टोनर की बात करते हैं कि ये टोनर आपके लिए स्किन के लिए कितना ज़रूरी होता है। जब आपकी स्किन गर्मी में बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है, तो होममेड टोनर को कितना फ़ायदा होगा। आज आपको 2 इंग्रेडिएंट से एक बहुत ही ज़बरदस्त टोनर बनाना सिखाएंगे। चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हमने एक बाउल ले लिया। इसमें हमें सबसे पहले चाहिए रोज़ वाटर। हम इसमें रोज़ वाटर ऐड कर देंगे। रोज़ वाटर आप कोई सा भी ले सकते हैं, मैंने मरहबा का यूज़ किया है। जितना टोनर आप बना रहे हैं तो आप इसको सेव भी कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता। आप इसको चाहे तो बनाकर सेव कर लें, आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। 2 स्पून हमने रोज़ वाटर के ले लिए। और दूसरा जो इंग्रेडिएंट है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये फिटकड़ी है। फिटकड़ी हमें बस 1 चुटकी ही चाहिए होगी, ज़्यादा हम नहीं लेंगे क्योंकि फिटकड़ी हमारी स्किन को थोड़ा सा ड्राई करती है। तो इसीलिए हमने इसको रोज़ वाटर में ऐड किया है, ताकि यह आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा अच्छा और हेल्दी बना दे। फिटकड़ी के बहुत से ऐसे फ़वाइद हैं जो आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त हैं। फिटकड़ी आपकी स्किन को वाइट करती है। जिस तरह जेंट्स हजरात जो होते हैं वो आफ्टर शेव इसे यूज़ करते हैं, ये ज़ख्मों के लिए भी होती है। अगर किसी को कोई कट लग जाता है और आपकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही होती, कहीं भी कोई चोट लग गई है, तो आपकी अगर ब्लीडिंग नहीं रुक रही तो आप फिटकड़ी का यूज़ कर सकते हैं। फिटकड़ी अगर आप वहाँ पर लगाएं या उसका थोड़ा सा वाटर में ऐड करके फिटकड़ी को उसको यूज़ करें, तो आपको बहुत ही ज़्यादा जल्दी फ़ायदा होगा और आपका ब्लड भी बहुत जल्दी रुक जाएगा। और ये आपके स्कार्स वगैरह को भी बहुत जल्दी रिमूव करती है, चाहे आपकी स्किन पे हो या जले हुए के निशान हो। तो फिटकड़ी आपके बहुत से इस तरह के मसाइल को हल कर देती है। रोज़ वाटर में हमने फिटकड़ी को ऐड कर दिया है। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देंगे ताकि ये दोनों बिल्कुल यकजान हो जाएं और बहुत ही ज़बरदस्त हमें रिज़ल्ट इसका मिल जाए। इस तरह से हमने इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लेनी है ताकि फिटकड़ी का जो पाउडर है वो अच्छी तरह रोज़ वाटर में ऐड हो जाए। मिक्सिंग करने के बाद आप इसे किसी भी स्प्रे बोतल में डाल सकते हैं। तो इस तरह की स्प्रे बोतल में आप यूज़ कर सकते हैं। एज अ स्प्रे ही आपने इसको यूज़ करना है इस टोनर को, और बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। रोज़ वाटर आपकी स्किन को ग्लोइंग करता है। 12 दिन में तकरीबन 4 to 5 टाइम आप अपने फेस पर स्प्रे कर सकते हैं। इसका स्प्रे करने का फ़ायदा आपको ये होगा कि जो आपके पोर्स वगैरह बहुत ज़्यादा ओपन हो जाते हैं, लार्ज हो जाते हैं, तो वो आपके दोबारा से क्लोज़ होने लगेंगे और आपकी स्किन बहुत ही स्मूथ हो जाएगी। और फिटकड़ी के हवाले से एक और ज़बरदस्त मैं आपको टिप बताती हूँ। अगर आप वेजिटेबल्स वगैरह कट करते हैं या आपके एलर्जी होती है हैंड्स में, जिस तरह हम अरवी वगैरह काटते हैं या इस तरह से बहुत सारी इस तरह की वेजिटेबल्स हैं जिसकी वजह से हमारे हैंड्स में इचिंग होती है, तो आपने क्या करना है, फिटकड़ी की एक बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी हमने आपको टोनर बताया। अब हम हैंड्स के बारे में बात करते हैं कि फिटकड़ी आपके हैंड्स के लिए किस तरह से यूज़फुल होती है। तो आपने सबसे पहले पानी लेना है। एक बाउल में आप इस तरह से पानी ले लें। जो भी आपके हैंड्स में इचिंग वगैरह होगी, जो भी आप वेजिटेबल्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें वेजिटेबल्स की एलर्जी हो जाती है, अरवी हरी मिर्चें वगैरह होती हैं, तो उनके इचिंग नहीं ख़त्म हो रही होती, बहुत देर तक इचिंग रहती है। तो आप इस तरह एक बाउल में वाटर ले लें और इस तरह से आपने फिटकड़ी को इसमें ऐड करना है। थोड़ी सी फिटकड़ी, 1 टीस्पून फिटकड़ी लेकर आपने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। आपके हैंड्स की जो भी जलन वगैरह होगी, जो आपको इचिंग हो जाती है, वो उससे आपको बहुत ही जल्दी फ़ायदा होने वाला है।
और आप इसको इस तरह से मिक्स करते जाएं। बहुत ही अच्छे तरीके से ये पानी में मिक्स जब हो जाए तो इस तरह से आपने अपने हैंड्स को फिटकड़ी वाले पानी में वॉश करना है और डिप करके आपने तकरीबन 4 to 5 मिनट्स अपने हैंड्स को रखना है। तो आपकी वेजिटेबल्स वगैरह की जो भी इचिंग होती है कट करने के बाद, तो वो आपकी अपने हैंड से रिमूव हो जाएगी और आपके हैंड्स में कोई इचिंग नहीं होगी, को महसूस होगा। और वो सारी इचिंग वगैरह जो आपकी हो जाती है ख़ासतौर पे अरवी वगैरह के कट से या इस तरह की और इस तरह की सब्जियां हैं जो आपको एलर्जी करती हों, इस टिप को यूज़ कर सकते हैं। ये भी बहुत यूज़फुल है और आपको ट्राई करके देखें, आपको बहुत ज़बरदस्त इसके नताइज मिलेंगे। बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट होता है और बहुत ही जल्दी फ़र्क पड़ता है, आपको इचिंग आपकी ख़त्म हो जाती है। और नंबर 3 पे हम आपको बताएंगे आपने अपनी फीट से किस तरह अपनी स्मेल को दूर करनी है। जो लोग जॉगर्स वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उनके स्मेल्स हो जाती हैं फीट में, जिस तरह वो सॉक्स वगैरह ज़्यादा पहनते हैं और जो ऑफिस वर्कर्स होते हैं और जिन्हें शूज़ वगैरह पहनने पड़ते हैं तो उनके फीट्स में बहुत ज़्यादा स्मेल महसूस हो रही होती है। तो आपने वाटर लेकर एक बाउल में या एक टब में आप वाटर ले लें और उससे पानी अपने ऐड करके इस तरह से फिटकड़ी 2 स्पून डालकर आप उसका वाटर बना लें। दोनों फीट्स आपने उसमें डिप करके रखने हैं। बहुत ही ज़बरदस्त आपको ये टिप मिल रही है, आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इस तरह से आपने अपने टब के अंदर पानी में अपने फीट्स को डाले रखना है। तकरीबन 5 to 10 मिनट्स के बाद जब आप अपने फीट्स को बाहर निकालेंगे तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा होगा और आपके जो फीट्स की स्मेल है वो सारी ख़त्म हो जाएगी। और जो जिनकी फिंगर्स जो होती हैं जॉगर्स पहन कर वो आपस में ज्वाइंट्स हो जाती हैं तो वो भी सेपरेट हो जाएंगी और बहुत ही अच्छे तरीके से आपका मैलकुचल सारा फीट्स का निकल जाएगा। बहुत ही अच्छी रेमेडी और टिप्स हम आपके लिए लाते रहते हैं अपने चैनल पे, तो आप हमारे चैनल को लाजमी फॉलो कीजिए, स्टे कनेक्टेड रहिए और बहुत ही अच्छी अच्छी रेमेडीज़ आपको मिल जाएंगी। तो आपने ये टिप्स लाजमी फॉलो करनी है। तीनों टिप्स ही बहुत अच्छी हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने आपको टोनर सिखाया है, टोनर किस तरह बनाना है, और नंबर 2 स्टेप में हमने आपको हैंड्स के बारे में बताया है जिनकी वेजिटेबल्स वगैरह से या और चीज़ों से एलर्जी हो जाती है तो वो अपने हैंड्स को किस तरह से एलर्जी को रिमूव कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे हमने आपको बताया है फीट्स आपने किस तरह से विदाउट स्मेल आपने अपने फीट्स को बहुत ही अच्छा रखना है। तो इस तरह से हमने इसमें वीडियो में आपको 3 टिप्स इस तरह के दिए हैं फिटकड़ी के बारे में जो आपको बहुत ही यूज़फुल होंगे और आपके लिए बहुत ही कारआमद साबित होंगे। तो आपने इन्हें लाजमी ट्राई करना है और इनको ट्राई करके आपने कमेंट में हमें लाजमी बताना है। अच्छी अच्छी हमारी इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दिया करें। बहुत ही अच्छी वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहते हैं जो बहुत ही अच्छी और कारआमद साबित होती हैं और इन रेमेडीज़ में आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।